सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। 42 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, जो डीपीएसपी का पार्ट है, वो एक्चुअली क्या कहता है? वो कहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, वो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो इंश्योर करे कि जस्ट और ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन हो और मटर्निटी लीव हो। समझाता हूं मैं पूरा एग्जैक्ट टेक्स्ट इसका क्या कहता है। इट स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर मटर्निटी रिलीफ। समझाओ। स्टेट ऐसे कुछ लॉज, एक्ट, प्रोविजंस, गाइडलाइंस बनाएगा, कोशिश करेगा बनाने की। डायरेक्ट किया जा रहा है, इन्फोर्सेबल नहीं है कि स्टेट को बनानी ही बनानी है, लेकिन उसको कहा गया है कि स्टेट को बनानी चाहिए ताकि वो सिक्योर करे जस्ट, मतलब राइट कंडीशंस, ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क। मतलब अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, वर्किंग आवर्स उतने ही होने चाहिए। ठीक है। वहाँ की कंडीशन, गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। जहाँ पे वो काम कर रहा है ये ना हो कि उसके काम करने की, उसके रहने सहने की, जहाँ वो लंच कर रहा है, जहाँ वो डिनर कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है काम करते हुए, गंदी कंडीशन हो। उसके प्रॉपर प्रोविजंस ना हो रेस्टिंग के लिए, कहीं सोने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, गंदे हो, जहाँ इंसान रह सके वैसी कंडीशन होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट जो है वहाँ का ह्यूमेन होना चाहिए। ठीक है। इंसानों के रहने की, जानवरों के रहने की नहीं, वर्क कंडीशंस होनी चाहिए। उसको प्रॉपर वर्किंग आवर्स मिलने चाहिए, 8 to 10 हो या 5 to 8 आवर्स, जितने भी होते हैं काम करने के, है ना, उस तरीके का। और मर्टर्निटी लीव फॉर वुमेन्स हु गोज थ्रू प्रेगनेंसी और एनीथिंग, है ना, उनको रिलीफ मिलना चाहिए, कुछ वीक्स पहले भी, कुछ वीक्स बाद भी। ठीक है। कोर प्रोविजंस मतलब जस्ट और ह्यूमन कंडीशन, मतलब कवर करता है सेफ वर्क प्लेस होना चाहिए, वुमेन्स के लिए भी, मेन के लिए भी। फॉर वुमेन्स सेक्सुअल हरासमेंट्स जैसी चीज़ें जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर मेन जो है वैसे ही कंडीशन होनी चाहिए। देर शुड बी प्रॉपर टॉयलेट्स एंड वॉशरूम्स अवेलेबल होने चाहिए। मेन एंड वुमेन सेपरेटली होने चाहिए। ठीक है। इस तरह के इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए। ठीक है। फेयर लेबर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, मतलब वर्किंग आवर्स, लंच टाइम्स, एवरीथिंग, मतलब एम्प्लॉयमेंट की वेलफेयर होनी चाहिए अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है। मटर्निटी रिलीफ, सपोर्टिंग बेनिफिट लाइक पेड लीव फॉर वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, जब बच्चा पैदा होगा तब भी उन्हें जो है पेड लीव मिलनी चाहिए, मतलब छुट्टी मिलेगी उन लोगों को कुछ वीक्स की, और उसके बीच में जो है वो अनपेड नहीं होनी चाहिए। छुट्टी पे भी उन्हें जो है सैलरी जो है वो मिलती रहनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इस तरीके का ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आर्टिकल 42 कि स्टेट ऐसे काम करेगी जिसे अक्रॉस प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर्स हो, वहाँ पे जो है इस तरीके की कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होनी चाहिए, इस तरीके का वर्क स्पेस मिलना चाहिए। अच्छा, लीगल राइट नेचर इसका देखो, एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पार्ट 4 का, तो ये नॉन जस्टिफाइबल है, मैंने बताया। बट ये गाइड करता है लेजिस्लेशन को, मतलब जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जैसे मटर्निटी बेनिफिट एक्ट बना हुआ है, कोर्ट रेफरेंस टू इंटरप्रेट लेबर लॉज बने हुए हैं। ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट भी आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है। जैसे यूनियन है ना, यूनियंस बनाते हैं ना, तो वो अपने राइट्स के लिए डिमांड करते हैं। ठीक है। दे फोर्स एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप। इस तरीके की चीज़ें जो है इस आर्टिकल 41 से ही जो है ये मटर्निटी बेनिफिट एक्ट जैसे चीज़ें आई, जो बाइंडिंग हुई बाद में, क्योंकि एक्ट बना है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, फिर जो है लेबर लॉज बने कि कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, किस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए एक फैक्ट्रीज में, किसी भी वर्किंग स्पेस में। ठीक है। तो ये चीज़ें जुडिशल देखो तो केस लाइक जैसे अंशु रानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2019 का हैज़ इन्वोक के ये मैंडेटरी है, ये मैंडेट है कि 180 डेज ऑफ मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, री इन्फोर्सिंग द वेलफेयर एंड एक्ट। 180 दिन की जो है लीव मिलनी चाहिए, मैटरनिटी लीव। उसमें से भी जो है कुछ, शायद मुझे अभी याद नहीं है, पता नहीं कितने वीक्स जो होते हैं वो जो है पेड होते हैं और कुछ अनपेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल जो है 40 जो है 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है। ठीक है। समझ आई बात? तो ये क्या कहता है, किस चीज़ के बारे में कहता है? मटर्निटी लीव के बारे में बात करता है, वर्किंग कंडीशन जो है और वहाँ के इन्वायरमेंट की बात करता है। ठीक है। लेबर प्रैक्टिसेस कैसे होंगी, वर्क स्पेस कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट की वेलफेयर के बारे में होगा, वहाँ पेंशन बेनिफिट्स जो हैं, इंश्योरेंस है, बाकी सारी चीज़ें हैं। जिस तरह का काम है, डेंजरस काम है, तो इंश्योरेंस भी जो है प्रोवाइड करना चाहिए। सम प्रीमियम शुड बी पेड बाय द एम्प्लॉयर जो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल 42 डिस्कस करता है।
ठीक है, ये स्टेट को कहता है कि तुम्हें ऐसे एक्ट और कानून बनाने पड़ेंगे या बनाओ कि जिससे ऐसे कंडीशंस जो हैं हों, ताकि पीपल शुड फील सेफ। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 42। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली आर्टिकल 43। ओके, थैंक यू, गुड बाय।